अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमैया अरशद। वेलकम बैक टू माय चैनल सिमर एंड सिज़ल। तो आज आप सबके साथ एक बहुत ही न्यू स्टाइल के पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे आप टी टाइम में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और आजकल बारिशों का सीज़न है तो पकोड़े खाने का आजकल बहुत ही दिल चाहता है। तो बनाइए ये नए स्टाइल के पकोड़े की रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये रोल पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार हुए थे। एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही झटपट से बन के ये रेडी हो गए थे। तो चलें आ जाएं फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 पाव आलू लिए हैं और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। तो अब इसको हम मैश कर लेंगे और हमें इसे जो है ना बहुत अच्छे से मैश करना है कि इसमें गुठली वगैरह जो है ना वो बिल्कुल भी ना हो। तो अब यहाँ पे हम फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाला है। आप चाहें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन के जवे हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे घी में। तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। इन सब को हम इसमें शामिल कर लेंगे और फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो होनी चाहिए ताकि मसाले जले नहीं। तो इन मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो अब जो आलू हमने रखे थे मैश करके उसे इनमें शामिल कर लीजिए। तो इन तमाम आलूओं को जो है हम इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे कम से कम 1 या 2 मिनट। तो यहाँ पे रेडी हो गए। यहाँ पे मैं कुछ हरी मिर्चें शामिल की हैं काट के बारीक और हरा धनिया शामिल किया है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब इस मिक्सचर को हम बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं और इनके किनारों को मैं कट नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कट कर लीजिएगा। तो इसको हम अच्छा सा बेल लेंगे, पतला हो जाए बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने सारी बेल ली हैं। तो अब हम एक स्लाइस को ले लेंगे और जो हमने अपना मिक्सचर बना के रखा है आलूओं का उसको इस पे बिल्कुल हमने थिन लेयर जो है ना उसकी लगानी है इस पर। और साइड में ना एंड में हम इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे ऐसे ही ताकि यहाँ पे हम पानी लगा लें ताकि ये अच्छे से जो है ना चिपक जाए। तो अब हम इसको रोल कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए आप बिल्कुल फ्रेश ब्रेड यूज़ करें। मेरे पास जो ब्रेड थी वो 1 दिन पुरानी थी तो ये थोड़े से इस पर क्रैक्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आराम से हो गया था। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रेश ब्रेड यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने तमाम रोल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और इसके अलावा मैं इसमें 3 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अब जो है हम इसमें 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैं बेसन शामिल कर रही हूँ बिल्कुल भर के। और इसके अलावा मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के जो है बिल्कुल चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो फिर आप जो है ना बेसन ही शामिल कर लीजिएगा। तो अब इसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टीस्पून ही मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मैं सॉल्ट शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे थोड़ा सा। तो इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हमें शामिल करना है और हमें इसको एक थिक सा बैटर रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने बस हाफ़ कप ही पानी इसमें शामिल किया है और एक थिक सा बैटर देख लें आप इसकी कंसिस्टेंसी। यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इसी तरह हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने बैटर रेडी किया है उसको थोड़ा सा हाथ पे हम इस तरह फैला लेंगे और अब जो ब्रेड रोल हमने रेडी किए हैं उसको इस पे रख के तो फिर इसको अच्छे से पूरे पे कवर कर देंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत मोटी लेयर ना लगे, बस एक पतली लेयर जो है वो चारों तरफ से इस पे अच्छे से कवर हो जाए। तो सारी तरफ से हमने इसे कवर करना है बैटर के साथ, साइडों से भी। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तो ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम हीट पे गरम करने के लिए रख दिया है। तो आ जाएं हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना ये जल जाएंगे एकदम से। मीडियम हीट पे हमें इसे फ्राई करना है और दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो इस तरीके से इसकी साइड को बहुत आराम से हम चेंज करते जाएंगे और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो बाकी के रोल पकौड़ों को भी मैं इसी तरीके से रेडी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार रोल पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ही झटपट से बनके ही तैयार हुई थी और बहुत ही लाजवाब बने थे ये। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख़याल, घर पे बनाइए और हेल्दी खाइए। आपसे इंशाल्लाह मैं मिलूँगी किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।